पहली कविता है बोलते थे बस। वहाँ सब बस बोलते थे, सोते नहीं थे, बोलते थे, सो रहे हैं हम। रोते नहीं थे, बस बोलते थे, हम रो रहे हैं। जो लिख सकते थे लिखते नहीं थे, बस बोलते थे। जो कर सकते थे करते नहीं थे, बस बोलते थे। कैसा संसार था कि लगता था सब अच्छा ही बोल रहे हैं। इतना अच्छा कि किसी से कभी कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। जो सबसे बड़ा अत्याचारी था, सज़ा कितनी अच्छी हो सकती है, वह इस पर इतना अच्छा बोलता कि उसका बोलना ही सज़ा बन जाता। वहाँ जो हाकिम था, उसे बखूबी आता था काम टालने का हुनर। फिर भी हो ही जाते थे कुछ काम। ठीक नहीं हुए तो दूसरे होते थे दोषी। जो हो गए सही, उसे कर लेता था अपने नाम। वह साथ चिपकाए रखता था अपना भूत। मुखिया तो मुखिया, उसका भूत भी बस बोलने का उस्ताद था। वह महान बोलने वालों की महान भीड़ थी। बोलते थे कि फजीयत क्यों कराएं जब बोलने भर से चल रहा है काम। काम थे कि होता नहीं था एक भी। कितना कितना बोलते थे, इतना इतना बोलते थे, जितना हो सके बोलते थे। जाने क्या क्या बोलते थे। जीवन के पहले 7 साल वह एक आदमी जो गूंगा रहा, उसने थोड़े से काम किए और थोड़ा बहुत लिखा। उसने लिखकर कबूल किया कि कितना अच्छा होता अगर वह आज भी बोल नहीं पाता। वह चुप रहने पर नहीं, अपने बोलने पर शर्मिंदा होता रहा। दूसरी कविता है परीक्षा में प्रार्थना पत्र। स्तब्ध है परीक्षा भवन। प्रश्न है कई जिन्हें उत्तर होना चाहिए। उत्तर हैं कुछ ऐसे जो प्रश्नों से भी ज़्यादा कठिन हैं। मैं फिर पहुंचा देर से। डिस्टर्ब हुए सिर झुकाए परीक्षार्थी। परेशानी में पड़ गए निरीक्षक। हाजिरी भेजी जा चुकी है कंट्रोल रूम। मैं अनुपस्थित होकर भी वहाँ हूँ। अंदर आने दिया उन्होंने 100 झंझटों के बाद। रोल नंबर ने मुझे जगह दी बैठने की। परिचय पत्र ने शिनाख्त की मेरी। पत्र लिखने का प्रश्न करते हुए मैंने सोचा, कई तरह के पत्र लिखने पड़े हैं मुझे। जितने लगते हैं आसान होते नहीं हैं। दुख है कितना बड़ा कि उतने दोस्त नहीं लौटे ज़िंदगी में वापस। लौट आईं चिट्ठियाँ तमाम, फिर भी जवाबी कम ही मिले। नौकरी के लिए आवेदन किया, प्रेम का निवेदन। घर को बचाने के लिए पत्र लिखा। बीमारी के वक्त मांगा अवकाश। प्रार्थना के विरोध में खड़ा एक आदमी सभी पत्रों में गिड़गिड़ाता रहा। मैंने तय किया किसी भी पत्र में शीघ्र कृपा करके अनुकूल होने की याचना नहीं करूंगा। मैं हर बार की तरह लिखूंगा प्रार्थी हेमंत कुकरेती। हर बार की तरह पढ़ा जाएगा क ख ग। ये आखिरी कविता दूरदर्शन पर पढ़ी गई पहली कविता है। लगभग 26 साल पहले इसको पढ़ा था। स्वेटर बुनना चाहा औरत ने। बुनने से पहले सोचना भी समस्या थी, पर उसे लगा हाथ से बुनने में बात है कुछ और। पहले सोचा किताब के ऊपर फूल बनाएगी वह। फिर याद आया आदमी को अच्छे नहीं लगते हैं फूल, और किताबें जो थी बिक चुकी हैं सारी। पेड़ बनाने चाहे औरत ने पुरुष के सीने पर। आदमी से पूछा, वह चुप रहा। औरत ने पेड़ों को पहाड़ों में ही छोड़ दिया। नदी नहीं बनाई, सोचा तक नहीं। सोचने से भी डरती थी कि मर जाएगी डूबकर। न जाने क्यों चिड़िया उकेरना चिड़ियों को पिंजरे में बंद करने जैसा लगा उसे। पूरे दिन रद्द डिजाइनों में उलझी रही औरत। सिर भारी रहा पूरे दिन। आखिरकार तय किया कि सीधी सलाइयों से बुन देगी बस। डिजाइन को छोड़ उलझ गई रंगों में। रंगों के बारे में सोचने से पहले आदमी के बारे में सोचना था। उसे पता नहीं था कि कौन सा रंग पसंद है उसे। कई बार पूछा उसने, लेकिन आदमी हमेशा छुपाता रहा अपना रंग।